Yes, dear student, today we are starting our 10th lecture, which is based on especially cranial nerves, which is very important for your medical knowledge. Now, means that we are going to discuss the peripheral nervous system. You know that peripheral nervous system is consist of 12 pairs cranial nerves in case of human beings and 31 pairs spinal nerves in human beings. Clear बात हुई? So in case of this peripheral nervous system, the peripheral nervous system is consist of all nerves. जितनी nerves जो कनेक्ट कर रही हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किससे? रिसेप्टर और इफेक्टर से. मीन्स दैट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ all the nerves which connecting the central nervous system with receptor and effector. Effector means muscles and gland of the body which are responsible for giving response for a particular stimulus which is in the form of the nerve impulse. We have already discussed in previous lectures. Now, in case of peripheral nervous system, there is a 12 pair of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Students, there are two type of animals. Number one, an amniot and amniotes and amniotes. These are two organisms. An means absent, amniotes means इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है. एक्स का मीन्स दैट एमनियोटिक फ्लूइड्स का एमनियॉन्स का कोई रोल नहीं है. इनको कह देते हैं एन एमनियोट्स. जिसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं बच्चों फिशेस एंड एम्फीबिया. एम्फीबिया मीन्स फ्रॉग. क्लियर? और जो एमनियोट्स होते हैं दे इंक्लूडेड द रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स. क्लियर हुआ? क्यों मैंने ऐसा बताया? क्योंकि आज बात कर रहे हैं क्रेनियल नर्व्स की बच्चों. और जो एमनियोट्स होते हैं उनमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं 10 पेयर. दिस इज योर फर्स्ट नीट क्वेश्चन कि cranial nerves in case of an amniotes is 10 pair and in case of amniotes is 12 pair. amniotes में बच्चों कितनी होती हैं? 12 pairs होती हैं. और जो amniotes हैं जैसे frog, fishes, इनके अंदर कितनी होती हैं? 10 पेयर. यानी नंबर में अगर देख लें तो 20 इन नंबर. ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है नीट के लिए. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट कि इन केस ऑफ एन एमनियोट्स विच इंक्लूड्स फिशेज एंड एम्फीबिया द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज 10 पेयर. एंड इन केस ऑफ एमनियोट्स जिनमें एमनियॉन है इज लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स, द क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स. कितनी पेयर्स हैं? 12 पेयर्स हैं. बेटा आउट ऑफ दीज 12 पेयर्स जो ये 12 पेयर हैं 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स जो 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होंगी दे आर अराइजेस फ्रॉम ब्रेन स्टेम. दे आर अराइजेस फ्रॉम ब्रेन स्टेम. कहाँ से निकलेंगी? ब्रेन स्टेम से. इन 12 में से, इन 12 पेयर में से आउट ऑफ द 12 10 are originated from the brain stem. Brain stem I have already discussed. Midbrain, pons and medulla oblongata consist together brain stem because all these three structures lies on the same axis. That's why they are known as brain stem because they are present in brain. Or you can say the region between the thalamus and spinal cord is called brain stem because in between the thalamus and spinal cord these midbrain, pons and medulla oblongata are lies on the same axis. That's why we use the word brain stem. I have already told you. Now, out of the 12 cranial nerves, 10 pairs cranial nerves arises from the brain
स्टेम, कहाँ से निकल के आती हैं? ब्रेन स्टेम से निकल के आती हैं। बच्चों ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं दे आर डिजाइनेटेड बाय रोमन न्यूमेरल्स, यानी मतलब इनके कैसे नंबर पड़े होंगे? 1 फर्स्ट, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, दीज आर इन रोमन न्यूमेरल फॉर्म 1 to 12। क्लियर बात हो गई? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नाउ ये रोमन नंबर में सीक्वेंस में क्यों है? बिकॉज इट रिप्रेजेंटिंग देयर origin, or you can say they are arise in sequence from the brain from anterior to posterior। मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ब्रेन से किस सीक्वेंस में निकली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टिल 12 पेयर कहाँ से निकली है, ब्रेन से किस जगह से अराइज हुई हैं, लेकिन वो अराइजिंग का सीक्वेंस क्या है? एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। क्लियर बात हो गई? नाउ बेटा इन केस ऑफ दीज क्रेनियल नर्व्स आपको बहुत ध्यान रखना होगा। नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दे आर नंबर 1 दीज क्रेनियल नर्व्स आर प्योर सेंसरी। इनमें से कुछ कैसी होती हैं? प्योर सेंसरी क्रेनियल नर्व्स मीन्स दैट these nerves are consist of sensory fibers। आपको ध्यान रखना होगा कि प्योर सेंसरी वाली कौन कौन सी होती हैं, यहीं पर आपको ध्यान रखना होगा। क्रेनियल नर्व नंबर 1 ऑल्फैक्टरी जिसे कहेंगे, क्रेनियल नंबर 2 ऑप्टिक, एंड क्रेनियल नंबर 8th पेयर इज द ऑडिटरी। सो ऑल्फैक्टरी, optic and auditory they are called pure sensory cranial nerves। most important question for your NEET। वो दे सकता है आपको सीक्वेंस में कोई भी ऑर्डर चेंज करके और आपसे कह सकता है कि सेलेक्ट अमॉन्ग दीज द पेयर्स ऑफ प्योर सेंसरी, पेयर्स ऑफ प्योर मोटर और पेयर्स ऑफ मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स। तो वी हैव टू नो अबाउट फर्स्ट all the type of cranial nerves। so pure sensory cranial nerves first pair, second pair and 8th pair means that olfactory, optic and auditory। 8th आपको दिख नहीं रहा है, 8th मैंने यहाँ लिख दिया। 8th pair olfactory, optic and 8th one is auditory। क्लियर दिख रहा है आपको? now second type इज़ द प्योर मोटर। यहीं पर ध्यान रखिए, जो क्रेनियल नर्व्स होंगी बच्चों वो प्योर मोटर नर्व्स भी होंगी। प्योर मोटर क्रेनियल नर्व्स मैंने लिख दिया। कौन कौन सी होंगी ज़रा ध्यान दीजिएगा यहीं पर। 3rd, 4th, 6th, 11th एंड 12th। यानी मतलब कितनी आपको मिल गई प्योर मोटर? 5 पेयर्स। कितनी मिल गई बच्चों? 5 पेयर्स। और प्योर सेंसरी आपको कितनी मिल गई थी बच्चों? 3 पेयर्स। कितनी मिल गई थी? 3 पेयर्स। फर्स्ट, सेकंड, 8th प्योर सेंसरी एंड 3rd, 4th, 6th, 11th, 12th मीन्स दैट ऑकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूशन and spinal accessory nerves and hypoglossal। these 5 are pure motor cranial nerves means 5 pair। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इसी लेक्चर में, इन नंबर्स को ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि इन नंबर्स पर ही मेडिकल का क्वेश्चन बनना चाहिए और अच्छा क्वेश्चन होता है। नाउ द 3rd टाइप बच्चों इज नोन एज मिक्स्ड मीन्स दैट ऐसी क्रेनियल नर्व्स जिनमें सेंसरी फाइबर भी हो और मोटर फाइबर भी हो, दे आर नोन एज मिक्स्ड नर्व। तो देखते हैं मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स। द रिमेनिंग आर मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स। मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? ज़रा देखिए क्या क्या छूट गया। नाउ 5th, 7th एंड 9th एंड 10th
आप जानते हैं 9th 10th क्लास में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तीनों एक ही बुक में है, यानी मिक्स्ड है। आप यहाँ से अपना कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए कि 9th और 10th जो होती हैं वो मिक्स्ड होती हैं। और मोटर के लिए मैंने कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए 11th 12th से ना कन्फ्यूज़ हो, वो मोटर ही हैं। आप जानते हैं 11th में बायो अलग, फिज़िक्स की अलग बुक, केमिस्ट्री की अलग बुक पढ़ते हैं। मीन्स दैट 11th और 12th में मैथ अलग, बायोलॉजी अलग, तो ये कहलाती हैं प्योर मोटर। और जो मिक्स्ड हो गई 9th 10th, जिसमें आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो केवल एक कंप्लीट साइंस बुक में देखते हैं सारे लेसन्स, तो आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं, बच्चे हैं, मैंने बता चुका हूँ एक बार। नाउ तो दीज आर टोटल 4 पेयर। कितने हो गए बच्चों? 4 पेयर्स हो गए। आपने देखा कि इनको रोमन नंबर न्यूमेरल में डिज़ाइन किया गया है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और ये भी आपने देखा कि इसमें प्योर सेंसरी 3 पेयर्स हैं, 1st 2nd एंड 8th क्रेनियल नर्व्स, और प्योर मोटर 3rd 4th 6th 11th 12th, and pure mixed, or you can say mixed word is used here, not for pure mixed. Now mixed cranial nerves is 5th 7th 9th and 10th, means that 4 pair are mixed cranial nerves in which sensory and motor fiber both are present, and 3rd 4th 6th 11th 12th 5 pair of cranial nerves are pure motor nerves, and they are predominantly consist of motor fibers. Now the 1st 2nd and 8th cranial nerves are pure sensory। क्लियर बात हो गई बच्चों। आगे मैं चलता हूँ। मैंने आपको बताया कि वो सारे नर्व्स, all the nerves which connecting the CNS, or you can say central nervous system, which consist of brain and spinal cord, all these nerves are called connect the CNS with the effector and receptor. Receptor are present in the sense organ. Effector are muscles and gland which give the response। जैसे आप response दे रहे हैं मेरे लेक्चर के समय, मेरे साउंड एनर्जी के लिए जो फोनो रिसेप्टर हैं, और आपके आँख में जो बोल्ट के लिए फोटो रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स हैं जो आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं, वो कहला रहा है इफ़ेक्टर का रोल है। जो मसल्स होती हैं, आप हाथ रेस करते हैं, समझ में आया नहीं समझ में आया, दीज ऑल आर द इफ़ेक्टर। क्लियर। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट cranial nerves. For example, that 1st cranial nerves, 2nd cranial nerves, 3rd cranial nerves, 4th cranial nerves, 5th cranial nerves, 6th cranial nerves, 7th cranial nerves, और लगता है मुझे बोर्ड पे आपको दिखना चाहिए 8th cranial nerves। मैं 8th तक अभी बात कर रहा हूँ बच्चों। जो तुम्हारी 1st cranial nerves है उसका नाम होता है olfactory। क्या नाम होता है? olfactory। The name of the 1st cranial nerve is olfactory and its functional class is सेंसरी। कैसी क्लास है? आपने देखा था 1st 2nd एंड 8th सेंसरी होगी, आप ही मुझे लेक्चर में बताएंगे। तो द 1st cranial nerve is olfactory and its functional class is sensory। एंड बच्चों इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहाँ पर होगा? नोज़ पर, यानी मतलब काम होगा स्मेल का। क्लियर बात हुई। ठीक इसी तरह दूसरी बच्चों ऑप्टिक क्रेनियल नर्व्स। अ पेयर ऑफ ऑप्टिक क्रेनियल नर्व्स मीन्स दैट सेकंड नंबर ऑलवेज शुड बी सेम। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग 8th cranial nerves, the answer is abduction. If the question is asking 9th cranial nerve, answer is glossopharyngeal. If the question is asking 10th cranial nerve, the answer is vagus। क्लियर हुआ। चाहे रेप्टाइल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे क्यों ना एमनियोट्स, फ्रॉग हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्रेनियल नर्व्स के नेम उनके सीक्वेंशियल जो रोमन न्यूमेरल हैं उसी ऑर्डर में आप देंगे। यानी फ्रॉग में भी 10th पेयर जो क्रेनियल नर्व्स है वो वेगस है, और ह्यूमन में भी 10th पेयर वेगस है। कहने का मतलब ये था। बात समझ पाए? आगे देखते हैं ऑप्टिक नर्व्स कैसी है। 2nd नंबर की है, आपको मैं बता चुका हूँ सेंसरी। कैसी है? सेंसरी। और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है बच्चों रेटिना ऑफ आई। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्या है? रेटिना ऑफ
आई है, यानी मतलब किस चीज़ का काम कर रहा है, विज़न के लिए। प्योर सेंसरी दोनों हो गई फर्स्ट सेकंड। थर्ड वन इज द फर्स्ट मोटर, एज द नेम इंडिकेट आकुलो मोटर। क्या कहलाती है, आकुलो मोटर। मोटर नाम से ही इसका फंक्शनल क्लास पता लग गया बच्चों, होता है मोटर। क्या होता है, मोटर। और ये करता क्या है, ये 4 आई वॉल में जो एक्स्ट्रा आकुलर आई मसल्स होती हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। 4 आई मसल्स, सुपीरियर रेक्टस, inferior rectus, internal rectus and inferior oblique. These are the 4 muscles. Later I will start the distribution of these nerves, but here you have to listen carefully. I have already discussed in the lecture of eyes when I was taking eyes from this portion. Now oculomotor is a motor for eyeball extraocular muscles, means that कौन सी, superior rectus, inferior rectus, internal rectus and then is the inferior oblique muscles. So these are the oculomotor. Now the fourth one is known as trochlear. क्या कहलाती है, ट्रॉक्लियर। बच्चों जो ट्रॉक्लियर होती है इसी को ही कहते हैं पैथेटिक। लीजिए मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ट्रॉक्लियर इज आल्सो नोन एज पैथेटिक। यहाँ लिख दे रहा हूँ, कहलाती है पैथेटिक। इसको पैथेटिक नर्व भी कहते हैं। और ये 3rd, 4th, 6th, 11th एंड 12th जो थी, क्या थी, मोटर थी। तो इसका भी फंक्शनल क्लास क्या हो जाएगा बच्चों, मोटर। क्या हो जाएगा, मोटर। और ट्रॉक्लियर करेगी क्या, ट्रॉक्लियर भी काम करेगी आई मसल्स पर। लेकिन वो आई मसल्स कौन सी होगी बच्चों, वो आई मसल्स होगी एक्सटर्नल। वो कौन सी होगी आई मसल्स, वो होगी सुपीरियर ऑब्लिक, क्योंकि इंफीरियर पे काम तो आकुलोमोटर कर रहा था। तो सुपीरियर पे कौन काम करेगा, सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक, जो बच्चों सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल्स होगी, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होगी, उस पर काम कौन करेगा, ट्रॉक्लियर। यहीं पर सीखिए, अगर कोई पूछता है आपसे कि स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व्स कौन सी है, द आंसर इज ट्रॉक्लियर। लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्मॉलेस्ट। अच्छा नीट का क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व्स कौन सी है, द आंसर इज द ट्रॉक्लियर। द आंसर इज द ट्रॉक्लियर। अब बच्चों हम लोग मूव करेंगे ट्राइजेमिनल पर, जो आपकी 5वीं क्रेनियल नर्व्स होंगी। क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। तो दीज ऑल आर नेम ऑफ द 12 cranial nerves in sequence, means that they are arising from brain। कहाँ से, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मैं पहले बता चुका हूँ। आगे देखिए, ट्रॉक्लियर के बाद बात करता हूँ ट्राइजेमिनल की। और यहाँ पर भी नीट का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि विच वन क्रेनियल नर्व्स इज़ द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स। तो स्मॉलेस्ट आपने ट्रॉक्लियर देख लिया, और बच्चों लार्जेस्ट क्या हो जाएगी, ट्राइजेमिनल। लेकिन ये भी मोटर है, ये मिक्स्ड है। यहाँ पे आप इसकी लिखिए क्लास मिक्स्ड। कैसी क्लास लिख दीजिए, मिक्स्ड क्लास। लेकिन इसके 3 डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्थैल्मिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स दैट स्नाउट रीजन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन देगा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑप्थैल्मिक। आप लिख दीजिए ऑप्थैल्मिक। और ये मिक्स्ड है, और ऑप्थैल्मिक कहाँ जाएगा, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, स्नाउट को। किसको करेगा, स्नाउट को। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका बच्चों होगा मैक्सिलरी। जैसा नेम बता रहा है, मैक्सिला माने अपर जॉ होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा अपर जॉ पर। यस। एंड थर्ड वन इज द मैंडिबुलर, मैंडिबुलरी यानी मतलब मैंडिबुलर।
आप लिख दीजिए मैंडिबुलर। अब मैंडिबुलर माने होता है लोअर जॉ, आप ले जाइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन और लिख दीजिए लोअर जॉ। तो आपने देखा द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स इज द फिफ्थ पेयर क्रेनियल नर्व्स, आंसर इज ट्राइजेमिनल, फंक्शनल ग्रुप इज मोर केयरफुल, दिस इज द मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स। कैसी है बच्चों? मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स है और इसकी 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, ऑप्थेल्मिक स्नाउट के लिए, मैक्सिलरी अपर जॉ के लिए और मैंडिबुलर लोअर जॉ के लिए। क्लियर बात हो गई। बात करता हूँ 6th नंबर क्रेनियल नर्व्स की। 6th नंबर पे जो क्रेनियल नर्व्स आती है वो बच्चों क्या होगी? वो होगी मोटर। क्या होगी? मोटर। द नंबर इज एबड्यूसन, द नेम ऑफ द क्रेनियल नर्व्स इज एबड्यूसन। यहाँ पर भी नीट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज दिस एबड्यूसन इज द थिनेस्ट। कैसी है? थिनेस्ट क्रेनियल नर्व्स है। तो थिनेस्ट क्रेनियल नर्व्स इज एबड्यूसन, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स इज ट्राइजेमिनल विच इज मिक्स्ड, एंड smallest cranial nerve is the trochlear which is motor. Now abduction is functional group is motor. एब्ड्यूसन का क्या है बच्चों? मोटर है फंक्शनल ग्रुप। और इसकी सप्लाई किसके लिए है? एक्सटर्नल रेक्टस के लिए। एक्सटर्नल रेक्टस, जहाँ मैंने एक्सटर्नल रेक्टस बोला आप आई वॉल मसल्स के लिए चले गए। तो आपने देखा जो आई वॉल मसल्स थी उनके लिए कौन कौन से पेयर रेस्पॉन्सिबल हुए? ट्रॉक्लियर रेस्पॉन्सिबल हुआ, आकुलोमोटर रेस्पॉन्सिबल हुआ, यानी 3rd, 4th एंड 6th पेयर क्रेनियल नर्व्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स ऑफ द आई बॉल। तो कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स आई वॉल को कंट्रोल कर रही हैं? आई वॉल की मसल्स के लिए, एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। द आंसर इज 3rd आकुलोमोटर, 4th trochlear, and the 6th one is the abducens. This one is the abduction, which is the thinnest, and 4th one is the trochlear, which is the smallest, and larger one is the trigeminal. Means that 5th cranial nerve is the largest, 4th cranial nerve is the trochlear, and 6th cranial nerve abduction. जो जैसे नंबर हैं रोमन न्यूमेरल में, जिनका जिसके सामने जो नाम है वही रहेगा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिएगा। क्लियर बात हुई? जरा मैं बोर्ड आगे हटाता हूँ, बात करता हूँ 7th नंबर की। द 7th नंबर नर्व्स इज कॉल्ड फेशियल नर्व्स। क्या कहलाती है बच्चों? फेशियल नर्व। क्या क्या कहलाती है? फेशियल नर्व। नाउ द 7th वन इज नोन एज द 7th cranial nerves. The name is facial and the functional क्या हो जाएगा क्लास? मैंने बताया था कि 5th, 7th, 9th, 10th मिक्स्ड होती हैं। तो आप यहाँ लिखिए इसका फंक्शनल क्या लिख देंगे? मिक्स्ड लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, इसकी 3 ब्रांचें हैं। नंबर 1 इज़ द पैलाटाइन, एंड नंबर बी, जैसे ट्राइजेमिनल की 3 थी वैसे इसकी भी 3 होंगी, कॉल्डा टेम्पनी, एंड नंबर सी इज हायोमैंडिबुलर। यानी फेशियल में 3 ब्रांचेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक पैलाटाइन, जैसा नाम बच्चों पता लग रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? पैलेट में होगा। कहाँ होगा बच्चों? पैलेट में होगा। ठीक है। दूसरी बात देखिए, जो कॉल्डा टेम्पनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा टेस्ट बड में और टंग में। टंग और टेस्ट बड में किसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? कॉल्डा टेम्पनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पैलाटाइन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? पैलेट रीजन में होगा। और ये लिखा हुआ है हायोमैंडिबुलर। जब हायोमैंडिबुलर लिखा हुआ है तो हायो का मतलब आप ले लीजिए हायोइड, और मैंडिबुलर का मतलब आप ले लीजिए लोअर जॉ। और इसके अलावा भी ये सप्लाई दे देता है पिन्ना में और नेक में, नेक एंड एयर पिन्ना। तो दिस इज द सप्लाई ऑफ फेशियल 7th क्रेनियल नर्व्स, जो कैसी है बच्चों? मिक्स्ड है।
पैलाटाइन पैलेट रीजन के लिए, कॉल्डा टेम्पनी टेस्ट बड टंग के डिस्ट्रीब्यूशन में, और हायो मैंडिबुलर हायोइड लोअर जॉ नेक एंड पिंडा में। क्लियर हुआ? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर सेंसरी, मीन्स दैट हमने देखा था कि जो सेंसरी पेयर्स थे वो फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ थे, यानी ऑल फैक्ट्री ऑप्टिक। अब तीसरा वाला प्योर सेंसरी क्रेनियल नर्व्स आ रहा है जिसको आप कहते हैं ऑडिटरी। क्या कहते हैं? ऑडिटरी, यानी मतलब अकॉस्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? अकॉस्टिक होते हैं। हेयरिंग और बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेयरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लास क्या है? क्लास है प्योर सेंसरी। कैसा है? प्योर सेंसरी। जब मैं बोल रहा हूँ हेयरिंग और इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? इंटरनल ईयर में, क्योंकि इंटरनल ईयर से ही आपका बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम और हेयरिंग मैकेनिज्म कंडक्ट होती है, आर यू कैन से वहीं पर परफॉर्म होती है। तो जो 8th नंबर क्रेनियल नर्व्स है बच्चों, ऑडिटरी यानी एकॉस्टिक, जो कैसी है? सेंसरी। कैसी है? सेंसरी। मैंने क्या बताया था? सेंसरी 3 है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स, सेकंड क्रेनियल नर्व्स, 8th क्रेनियल नर्व्स। मोटर कौन कौन सी हैं? 3rd क्रेनियल नर्व्स, 4th क्रेनियल नर्व्स एंड 6th क्रेनियल नर्व्स, 11th एंड 12th क्रेनियल नर्व्स, मीन्स दैट 5 पेयर। और मिक्स्ड कौन कौन सी बच गई? 5th, 7th, 9th एंड 10th cranial nerves. So now we are going to the 9th cranial nerves, and the 9th cranial nerves is known as glossopharyngeal. Glossopharyngeal कैसी है? 9th है। नेचर कैसा होगा? आपको मैंने बताया था 9th और 10th क्लास में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों मिक्स्ड होती हैं। तो ग्लासोफेरेंजियल 9th नंबर की क्रेनियल नर्व्स है, वो भी आप समझ लीजिए इस तरीके से मिक्स्ड होगी। और नाम से पता लग रहा है ग्लासो यानी मतलब इसका टंग का रोल है। आप यहाँ लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन में टंग। क्या लिख दीजिए? टंग। इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूशन में लिख दीजिए इसमें आप फेरेनिक्स रीजन, क्योंकि फेरेंजियल भी लगा हुआ है, फेरेनिक्स लगाइए। और फिर आप जोड़ दीजिए टंग में सलाइवरी ग्लैंड। क्या जोड़ दीजिए? सलाइवरी ग्लैंड। तो जो ग्लासो वर्ल्ड का मतलब ही बच्चों टंग हो गया, फेरेनिक्स का मतलब यहाँ पे फेरेंजियल से ले लीजिए, और सलाइवरी ग्लैंड तो होती ही हैं। क्लियर बात हुई? तो आपने देखा कि जो 9th नंबर वाली ग्लासोफेरेंजियल जो मिक्स्ड है वो टंग, फेरेनिक्स और सलाइवरी ग्लैंड के लिए है। नाउ वी मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन्स दैट 10th क्रेनियल नर्व्स, चाहे फ्रॉग की पूछी जाए तो आंसर वेगस, चाहे मैन की पूछी जाए तो आंसर वेगस, किसी की भी पूछी जाए, रेप्टाइल की पूछी जाए तो आंसर वेगस होगा। मैंने आपको पहले बताया कि द 10th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज़ द वेगस। क्या नाम है इसका? द नेम ऑफ दी इज़ द वेगस क्रेनियल नर्व्स। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, जो ये वेगस होगी ये हेड को छोड़कर, हेड रीजन को छोड़कर सभी रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन देगी। और इसका नेचर कैसा होगा? 9th और 10th तो मिक्स्ड होती हैं, आप इसमें लिख दीजिए मिक्स्ड। क्या लिख दीजिए? मिक्स्ड लिख दीजिए। लेकिन बच्चों वेगस को पढ़ाने के लिए मुझे बोर्ड में ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मुझे पढ़ानी पड़ेंगी 4 इसके डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं हटाता हूँ। आपको पता लगा फेशियल कैसा था? फेशियल था मिक्स्ड, जिसमें कौन सी 3 डिस्ट्रीब्यूशन थे? पैलाटाइन पैलेट के लिए, कॉल्डा टेम्पेनी टेस्ट बड टंग के लिए, हायो मैंडिबुलर हायोइड लोअर जॉ नेक और पिन्ना के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। और फेशियल ठीक ऐसी 7th नंबर की है, आप शुरू में ही जान चुके हैं, वो मिक्स्ड होगी, यानी मतलब दोनों तरीके के फाइबर्स की होगी, सेंसरी और मोटर फाइबर की। आगे चलता हूँ, इसे मैं हटाता हूँ ज़रा, आप देखिएगा ध्यान से। बात करूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स इज़ द 10th पेयर क्रेनियल नर्व्स, द नेम इज़ द वेगस। द नेम इज़ द वेगस। बच्चों नाम क्या होगा उसका? वेगस नाम है, जो कि चाहे रेप्टाइल हो, चाहे मैमल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे एम्फीबिया में फ्रॉग का क्वेश्चन पूछा जाए कि 10th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कौन सी है, द आंसर इज सेम वेगस। आंसर इज वेगस। So now we are going to start this 10th
पेयर क्रेनियल नर्व्स दैट इज वैगस। क्लियर हुआ? हमें पता लग गया कि वैगस मिक्स्ड है, वैगस मिक्स्ड है। अब वैगस जब मिक्स्ड है तो इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांचेज भी हैं। जैसे सबसे पहली ब्रांच इसकी है सुपीरियर एंटीरियर लैरेंजियल, सुपीरियर या एंटीरियर लैरेंजियल, सुपीरियर और एंटीरियर लैरेंजियल। नाम से बच्चों पता लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? लैरिंग्स में होगा। कहाँ होगा? ओह माय गॉड, कहाँ से गिर गया ये? डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा? लैरिंग्स से होगा। कहाँ से होगा? लैरिंग्स से होगा बच्चों। क्लियर बात हुई? डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा? लैरिंग्स से होगा। नाउ दूसरा जो इसका ब्रांच होगा वो बच्चों कहलाएगा, मैंने बताया था वैगस, थोड़ी देर के लिए कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ कर गया था, मैंने बताया था वैगस मिक्स्ड था और 10th पेयर है, सभी में पाई जाएगी, चाहे वो रेप्टाइल हो, वर्ड्स हो, चाहे मैमल हो। इसकी भी ब्रांचेज है एंटीरियर लैरेंजियल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन लैरिंग्स, देन सेकंड वन इज द recurrent laryngeal, its distribution to the muscles of larynx, muscles of लैरिंग्स के लिए रिकरेंट होगा, मसल्स ऑफ लैरिंग्स के लिए। और तीसरा बच्चों हो गया इसका, आप कह सकते हैं कार्डियक डिप्रेशर। बच्चों जो कार्डियक डिप्रेशर होगा डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा नाम बता रहा है, हार्ट के लिए होगा। और जो इसका चौथा डिस्ट्रीब्यूशन निकल रही ब्रांच वो बच्चों कहलाती है आपकी सप्लाई के लिए। एक हो गई एंटीरियर लैरेंजियल, दूसरी रिकरेंट लैरेंजियल, तीसरी हो गई कार्डियक डिप्रेशर और चौथी हो गई न्यूमो। लंग्स पता लग गया, गैस्ट्रिक पता लग गया, स्टमक भी होगा, आसोफेगस भी होगा, इलियम भी होगा। क्लियर बात हुई? नीमो वर्ड से पता लगा लंग्स के लिए भी है, स्टमक के लिए भी है, और बच्चों किसके लिए सप्लाई है? इलियम के लिए भी सप्लाई हो गई। किसके लिए हो गई? इलियम के लिए भी सप्लाई हो गई, स्टमक के लिए भी सप्लाई हो गई, लंग्स के लिए भी सप्लाई हो गई, और आपका सीधी सी बात आसोफेगस भी उसी में आ गया। तो लंग्स, स्टमक, इलियम, आसोफेगस के लिए नीमो गैस्ट्रिक ब्रांच किसकी है? वैगस की, ABCD। और मैंने बताया था वैगस हेड को छोड़कर डिफरेंट रीजन में देता है सप्लाई। आगे देखता हूँ, इस वैगस के बाद चलता हूँ 11th नंबर पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैगस को आपने सुन लिया। 11th नंबर इज़ नोन एज बच्चों, द 11th नंबर इज़ नोन एज स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। और 11th 12th कैसे थे? मोटर थे। तो 11th मैंने रोमन नंबर में 11th लिखा और मैंने लिख दिया स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। कौन सी क्रेनियल नर्व्स? 11th नंबर की। कैसा नेचर है? मोटर। कैसा फंक्शनल क्लास है? मोटर, यानी मोटर फाइबर के प्रीडोमिनेंट है। और तीसरी चीज़ कहाँ दे रहे हैं? नेक रीजन में दे रहे हैं। कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं? नेक रीजन में दे रहे हैं। इसी तरह बच्चों जो 12th है वो कहलाती है हाइपोग्लॉसल। क्या कहलाती है? हाइपोग्लॉसल। ये बच्चों 12th वाली कैसी है? ये भी मोटर है और इसकी सप्लाई कहाँ है बच्चों? टंग और नेक में। ध्यान रखिएगा जो ह्यूमन में 12th पेयर हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व्स है वही फ्रॉग के केस में फर्स्ट स्पाइनल नर्व्स होती है। Listen to me carefully. Means that hypoglossal name of the 12th pair of cranial nerves, means that last pair of cranial nerves in case of human beings is the same name of the first spinal nerves in case of the frog. Clear हुआ? तो आपने देखा आज 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स को कि किस तरीके से, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देखी बच्चों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने ये देख ली कि ये क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स हैं एमनियोट्स में और 10 पेयर हैं एन एमनियोट यानी फिशेज और एम्फीबियंस में। दूसरी चीज़ आपने देख ली है वो नर्व्स थी जो कनेक्ट करती थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स क्या करती थी? कनेक्ट करती थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को किससे?
रिसेप्टर जो सेंस ऑर्गन में थे और इफेक्टर जो मसल्स और ग्लैंड हुआ करती थी। आपने देखा कि इसमें जो लॉन्गेस्ट थी या जो लार्जेस्ट थी वो ट्राइजेमिनल थी, जो स्मॉलेस्ट थी वो ट्रॉक्लियर 4th नंबर की थी और जो सबसे थिनेस्ट थी वो 6th नंबर की एब्ड्यूशन थी। आपको इसमें बहुत ढंग से तैयारी करनी है। आने वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा कि विच वन इज़ द 9th, तो आपको सीक्वेंस में नाम मालूम होने चाहिए। ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, जिसकी 3 ब्रांचें आपने देखी थी ट्राइजेमिनल की। क्लियर बात हो गई। देन 6th नंबर पे एब्ड्यूशन, 7th पर फेशियल, 8th पर ऑडिटरी means that acoustic means that pure sensory. The first, second, 8th is the pure sensory cranial nerves. Then after the auditory, 9th number is the glossopharyngeal, 10th is the vagus, which is very important. आपने 4 ब्रांचें अभी देखी थी वैगस की कि एंटीरियर लैरेंजियल, रिकरेंट लैरेंजियल, कार्डियक, डिप्रेशन एंड न्यूमोगैस्ट्रिक. Now 11th number is the spinal accessory nerve and 12th is the hypoglossal. हमको तैयार कैसे रहना है? हमको इन रोमन नंबर से तैयार रहना है इस चैप्टर में, मेडिकल के लिए, नीट के लिए, कि अगर वो हमें कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर दे दे रोमन नंबर को लिखकर, वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश विच वन पेयर इज़ फॉर प्योर सेंसरी, 1st, 2nd, 8th, एंड विच वन इज़ द प्योर मोटर, 3rd, 4th, 6th, 11th, 12th, which one is the mixed, 5th, 7th, 9th and 10th. Clear? Now this is all about the cranial nerves, which is 12 pair in peripheral nervous system. Now the 31 pair in case of spinal nerves. You know that spinal nerves in case of human beings is 31 pair and in case of the rabbit is 37 pair. Later we will discuss. First we have to concentrate on the upcoming exam NEET, where the question may be asking from these cranial nerves. तो आज आपने cranial nerves में देखा कि ब्रेन में एंटीरियर से पोस्टीरियर से कैसे निकल रही हैं cranial nerves। उस सीक्वेंस पे रोमन न्यूमेरल में इनको रखा गया। इनका जो रोमन नंबर है उसको बहुत ध्यान रखिएगा, नेम उसको स्लिप मत होने दीजिएगा। जो रोमन नंबर है उसके सामने जो नाम है वही आपको तैयार करना होगा। Thank you very much. Have a nice day. Best of luck for upcoming NEET.